हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सजावट फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स में। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड वॉल के ऊपर रहेगा। तो कंपाउंड वॉल में एक बैग में अपना कितना मटेरियल बनता है उसका मैं आपको पूरा जो मसाला कितना डालना है वो पूरा मैं आपको प्रोसेसिंग समझाऊंगा कि एक बैग मटेरियल बनाने में आपको क्या क्या सामान लगेगा और कितना क्वांटिटी में आपको डालना है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हमें कॉल करके बताते हैं कि भाई फर्मा ले लिया, मोल्ड हमने ले लिया है, आगे का बनाने का प्रोसेसिंग क्या है, इसमें कितना मटेरियल डालना है। तो हम उसके ऊपर आज बातचीत करेंगे कि कंपाउंड वॉल का पैनल है, पिलर्स है, फिर अपना फेंसिंग पोल है, वो सब आइटम में कितना मसाला बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं, आप एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले आपको करना ये रहेगा कि जो सीमेंट का जो बैग रहेगा, सबसे पहले आपको सीमेंट का एक बैग लेना है। हमारा पूरा जो मटेरियल है वो सीमेंट के एक बैग का मटेरियल आपको बताएंगे। एक मटेरियल में कितना आप मटेरियल मिला के और कितनी क्वांटिटी में आप पैनल्स निकाल सकते हैं, पिलर, फेंसिंग पोल, ये सब का एक बोरी में कितना मटेरियल बनता है उसका मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना जो कंपाउंड वॉल का प्लेन वाला मोल्ड रहेगा उसका एक बैग के सीमेंट के मटेरियल में कितना पीस बनेगा उसके ऊपर हम कुछ थोड़ी बात कर ले। उसके बाद हम आएंगे पिलर है, फेंसिंग पोल है, कितना क्या पीस बनेगा उसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लेना है सीमेंट का एक बैग लेना है और कंक्रीट और गिट्टी। तो सबसे पहले अपना जो रहेगा वो 11 तगारी रहेगा, अपना रेत का रहेगा, और 12 तगारी जो रहेगा वो कंक्रीट का रहेगा। तो आपको जो 16 इंच का तगारी रहता है वो तगारी आपको लेना है, और 11 तगारी आपको रेत का भरना है, और 12 तगारी रहेगा वो आपको कंक्रीट का भरना है, और एक सीमेंट का बैग डालना है। तो इसमें आपको प्लेन वाला जो मोल्ड रहेगा वो समथिंग पकड़ लो कि 10 से 11 पीस निकलेगा। अगर आप 10 पीस बनाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। अगर आप 11 से 12 पीस बनाते हैं तो आपका मटेरियल इतना मजबूत नहीं रहेगा और वीक हो जाएगा। कुछ समय में आपका जो मटेरियल रहेगा वो टूटने लगेगा, बीच में से दरार पड़ने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि अगर आपके पास बाउंड्री का प्लेन वाला मोल्ड है तो आप कम से कम 10 पीस ही निकाले, उससे ज्यादा मत निकाले। अगर उससे ज्यादा निकालने जाओगे तो आपका मटेरियल ज्यादा आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो 9 से 10 पीस आपको मिनिमम मैक्सिमम 9 से 10 पीस निकालना है, उससे ज्यादा मत निकालना। प्लेन वाले के बाद आ जाते अपना डिजाइन वाला। तो डिजाइन वाला अपना कितना मटेरियल निकलेगा, क्योंकि प्लेन वाला रहेगा उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल जाता है, और जो डिजाइन वाला रहेगा उसमें डिजाइन की वजह से सीमेंट का मटेरियल थोड़ा कम जाता है। तो जो मैंने आपको बताया 11 रेत का, 12 कंक्रीट का और एक बैग सीमेंट का है, उसमें डिजाइन वाला कितना पीस निकलेगा। तो जो डिजाइन वाला रहेगा वो प्लेन प्लेन पटिया रहेगा, उससे 1 से 2 पीस ज्यादा निकलेगा। समझ लो कि प्लेन वाला 10 पीस निकलता है तो आपको 11 से 12 पीस अपना बिस्किट वाला है, दूसरा जो डिजाइन वाला रहेगा वो 11 से 12 निकलेगा। अगर निकालने वाले उसको 12 या 13 पीस भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम 11 से मैक्सिमम 12 तक ही निकाले, ताकि आपका जो मटेरियल रहेगा वो मजबूत रहेगा। आप जो हमारे वीडियोस में जो प्रोडक्ट बनते हुए देखते हैं तो वो प्रोडक्ट में जो हम मटेरियल यूज करते हैं मैं उसी का आपको कोटेशन दे रहा हूँ। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हमें कॉल करके पूछते हैं कि भाई इसमें कितना मटेरियल डालना है, क्योंकि आप लोगों ने मोल्ड ले लिया। अब कितने लोग ऐसे रहते हैं कि उसको मोल्ड लेने के बाद ये मालूम नहीं रहता कि भाई इसमें कितना मसाला डालना है, एक बैग मटेरियल में कितना पीस निकलता है, कितना कंक्रीट रेती क्या डालना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पिलर पे। 6 बाई 6 अपना कंपाउंड वॉल का जो पिलर रहेगा वो पिलर में आपको कितना मटेरियल निकलेगा। एक बोरी का जो मटेरियल है उसमें आपको मिनिमम 4 पीस निकलेगा, और कोई लोग 5 पीस भी निकालता है। तो 5 पीस में आपको क्या रहेगा कि जो मजबूती 4 में देगा ना, वो 4 पीस वाला मटेरियल बनाना ही अच्छा रहेगा। अगर 5
5 पीस आप निकालने जाते हो तो आपका जो मटेरियल है वो कम हो जाता है, जो उसका मजबूताई है वो कम हो जाता है। तो कम से कम आप 4 पीस निकालें। अगर आपके पास 10 फीट वाला कॉलम है तो आप उसमें मिनिमम 3 पीस निकालें, उसमें आपको कम से कम 3 पीस ही निकलेगा। अगर ज़्यादा मटेरियल आप उसमें सीमेंट और कंक्रीट डाल दोगे तो आपका मटेरियल सीमेंट का जो मजबूती रहेगा वो कम हो जाएगा। तो कम से कम आपको 3 पीस निकालना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना फेंसिंग पोल पे। तो कई लोगों के पास 4x4 वाला फेंसिंग पोल रहता है, कई लोगों के पास 6x4 का रहता है। तो मैं आपको दोनों का कोटेशन दे देता हूँ कि किस में कितना पीस निकलेगा। मटेरियल अपना सेम वही रहेगा कि 11 तगारी अपना रेत का रहेगा, 12 तगारी अपना कंक्रीट का और एक बैग सीमेंट का। अगर आपके पास 4x4 वाला फेंसिंग पोल 6 फीट का है तो इसमें आप मिनिमम 11 से 12 पीस निकाल सकते हैं। तो आपको अगर ड्यूरेबल करना है, मजबूत करना है, तो आप कम से कम 6 फीट वाला 11 पीस निकाले। अगर आपके पास 8 फीट वाला मोल्ड है, यानी कि आपको 8 फीट का पीस निकालना है, तो आपको कम से कम 10 पीस निकलेगा। जो 8 फीट वाला रहेगा उसमें 10 फीट निकलेगा और 6 फीट वाला रहेगा उसमें आपको 12 से 12 पीस निकलेगा। ये अपना जो मोल्ड है वो 4x4 का होना चाहिए आपके पास। जो मैंने आपको बताया वो 4x4 का है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना कोई है अपना 8 तगारी बालू का और गिट्टी का 9 तगारी डालते हैं। तो हमने जो कोटेशन दिया है जो हमारे इधर गुजरात में ज्यादातर वही चलता है। तो एक बैग सीमेंट में कितना मटेरियल का जो पूरा कोटेशन है ज्यादातर वही चलता है, अपना 11 रेत का और 12 अपना कंक्रीट का। तो ये वाला आपको मटेरियल भरने के लिए जो 16 इंच का जो तगारी रहता है राउंड बाय राउंड 16 का रहेगा। तो मैंने पूरा आपको कोटेशन 16 की तगारी का दिया है। इसमें भी 2 से 3 आइटम अलग अलग आता है, जैसे कि 16 की तगारी है, 18 की है, 20 की है। अगर आप 20 या 18 की तगारी लेते हैं तो जो मैंने आपको कोटेशन बताया वो थोड़ा फर्क हो जाएगा। तो आपको जो कोटेशन दिया वो आपको 16 की तगारी पे आपको सब मटेरियल बनाना है, ताकि आपको जो मटेरियल हम लोग इधर गुजरात में बना रहे हैं वैसा ही सेम मटेरियल आपको बन सके और आपका जो मोल्ड में प्रीकास्ट है वो अच्छे से अच्छा हो। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे कंपाउंड वॉल का पैनल्स देख सकते हैं। तो आप हमें ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। अपना जो लोकेशन रहेगा वो गुजरात राजकोट में रहेगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे विजिट करना है तो विजिट भी कर सकते हैं। अपने पास कंपाउंड वॉल का 15 से 20 आइटम जो रहेगा रेडीमेड डेली के लिए स्टॉक में रहेगा। आप हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा कई मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा, जैसे कि वाइब्रेटिंग टेबल है, ट्रॉली है, बेंच का मोल्ड है, कॉलम का है 8 फीट 10 फीट, फिर वाई पोल वाला है, फेंसिंग पोल वाला है, विंडोज है, दरवाजा है, ट्री गार्ड है। वैसे अलग अलग सीमेंट का मटेरियल आपको बनाने के लिए मोल्ड का रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर हमारी फैक्ट्री पे विजिट करना है तो विजिट भी कर सकते हैं। रेडी में हमारे पास मटेरियल में वाइब्रेटिंग टेबल, कॉलम और जो पटिया रहेगा उसका मोल्ड रहेगा। बाकी का अगर आपका दूसरा कुछ रिक्वायरमेंट रहा तो हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो हमारा जो मटेरियल रहेगा वो कंपाउंड वॉल का रेडीमेड रहता है। थोड़ा बहुत डिजाइन रहेगा वो 10 से 15 डिजाइन डेली के लिए रेडी में पड़ा है। तो अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।